हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद और सत श्री अकाल। क्योंकि आपने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई सिख भाइयों के लिए भी कुछ बोलना चाहिए, तो ठीक है, बिल्कुल बोलना चाहिए। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि जो हिंदूज हैं या फिर सिख्स हैं उनका ओरिजिन एक ही है। और पंजाबी में एक मीठी बोली है जो दोनों को, बहुत नॉर्थ इंडियंस को एटलीस्ट तो कनेक्ट करती ही करती है। 163rd एपिसोड है र्यूमर मिल का। और र्यूमर मिल एक ऐसा सेक्शन है मूवी शूवी का जो लोगों को बहुत पसंद आता है। वो ऑफ लेटली में थोड़ा बिजी हो गया जिसकी वजह से नहीं बना पाए, पर आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कितनी बातें जेन्युइनली र्यूमर हैं, कितनी आपको माननी चाहिए, और कुछ भी आज की डेट में कुछ नए स्टेप्स अगर इंडस्ट्री ले रही है तो वो कितने जानदार हैं, क्या उसको स्टार को लेने भी चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे, किस डायरेक्शन में निकल गए। जैसे कि माशा अल्लाह, ठीक है, ये कंप्लीटली एक र्यूमर है, ठीक है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आलिया भट्ट की बात करें या फिर शाहरुख खान की बात करें कि शाहरुख खान को वापस बुलाया जा रहा है, सेकंड टाइम उनको ऑफर करी जा रही है, संजय लीला वाली बंसाली डेस्परेट हो रहा है इसको बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसी कहानी है जो आपने पहले आलिया भट्ट और शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी पहले, जिसके अंदर एक सो कॉल्ड एक लव अफेयर तो नहीं, एक इन्फैचुएशन सी दिखाई गई थी। आलिया भट्ट की शाहरुख खान की तरफ, एक कम एज की औरत थी और एक मिडिल एज का मैन था, उस तरीके की है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की कहानी है। एक साइकेट्रिस्ट की कहानी नहीं है या फिर एक कंसल्टेंट की कहानी नहीं है, बट ये कुछ और जोन के अंदर जाएगी। और संजय लीला बंसाली बनाएंगे तो उसके अंदर ह्यूमन इमोशन, ग्रेविटी और बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ट्रू नहीं है कि माशाल्लाह बनने वाली है, तो थैंक यू वेरी मच। तो ये सिर्फ र्यूमर है। ये सिर्फ कई बार क्या होता है कि न्यूज़ जो होती हैं, इतने सारे चैनल्स खुल गए हैं, इतने सारे मैगजीन्स हैं जो अब इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, तो कहते हैं कि थोड़ा सा फेंक दो, देखते हैं क्या आता है। कई बार प्रोड्यूसर साहब भी फेंक देते हैं कि देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। हो सकता है लोग पगला जाएं, तो देख लेते हैं कि अगर इसके ऊपर कुछ गौर करना है कि नहीं करना है। जैसे कि अब हम सेकंड जो न्यूज़ है वो सलमान खान के ऊपर बात करने वाले हैं कि दिल राजू की जो फिल्म है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। उसके अंदर आपको नयनतारा भी दिखेंगी उनके साथ। वो एक फिल्म है उनके पास। मातृभूमि एक फिल्म है जो ओटीटी के ऊपर नहीं रिलीज हो रही है, वो एक र्यूमर ही था। लेकिन इसके अंदर चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। जो न्यूज़ चैनल्स ने बताया है वो ये बताया कि भी इसको थोड़ा सा ह्यूमन इमोशंस और उसके ऊपर रखा जाएगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज़ है। या तो आप इसको पूरी ट्रू स्टोरी रखते, तो आप कहते कि भाई आप दिखा सकते थे कि चाइनीज़ को हमने कैसे टक्कर दी थी। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बोल दिया कि नहीं भाई, हमारी जबान लॉक कर दो। पाकिस्तान होगा तो नाम ले सकते, लेकिन चाइना होगा तो नाम नहीं ले सकते। तो क्योंकि नहीं ले सकते, तो कोई इंसान बॉर्डर पे आ रहा, उसने कुछ किसी के ऊपर अटैक किया और किसी ने किसी को मार दिया, तो पता नहीं क्या ही नरेटिव होने वाला है इसका। तो इस नरेटिव के बीच के अंदर एक ब्यूटीफुल चांस है कि फिर मुक्के चलाओ, स्लो मोशन करो, सलमान खान जो दबंगगिरी दिखाते हैं वो दिखाओ। वो एक चांस है, वो चांस मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो किसी तरीके से उनके कानों में जा सकता है कि भाई साहब ये जो सॉफ्टी जोन के अंदर आप जा रहे हो, कोई नहीं लाइक करता आपको सॉफ्टी के जोन के अंदर। दबंगगिरी ही है जो आपको सलमान खान बनाती है, ये बाकी सारी चीजें छोड़ दो। तो यही है, सुल्तान बनो वापस से तो मजा आएगा। और जो उनके पास एक और पिक्चर है जिसके अंदर काफी एक्साइटमेंट आ रही है, सुकुमार। वो न्यूज़ पार्शियली सही है। एक स्क्रिप्ट है जो डिस्कस हुई है लेकिन कुछ भी क्लोज नहीं हुआ है, तो लोग उत्तेजित हो जाते हैं, लोग देखना चाहते हैं सुकुमार और सलमान खान को, लेकिन कुछ भी ऑन बोर्ड नहीं है। और सलमान खान जब तक कागज पे साइन कर दे और फर्स्ट डे शूटिंग पे ना आ जाए, तब तक आप मान ही नहीं सकते कि ये फिल्म बनने भी वाली है। क्योंकि एंड मोमेंट पे भी कई बार चेंज हो जाते हैं मामले। तो बाकी सब र्यूमर ही है। जो पिक्चर है वो मातृभूमि है और दिल राजू की फिल्म है, और कोई फिल्म नहीं है। ठीक है, सुकुमार वाली भी नहीं है। थर्ड नंबर पे जेलर 2 काफी सारी न्यूज बना रही है। पहले तो उसकी एक फुटेज जो है वो लीक हो गई है, जिससे सब लोग गुस्सा हुए हैं। और बहुत हद तक ये भी बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चीजें करी जाएंगी। तो ठीक है, देखते हैं किस क्रू मेंबर ने क्या खुराफात करी है, आउट ऑफ लव करी है कि देखो मेरे जो भगवान जैसे एक्टर हैं रजनीकांत साहब, वो क्या करके आपको एंटरटेन करने वाले हैं, या फिर जेन्युइनली लीक करती किसी इल इंटेंशन से, वो पता चलेगा। बहरहाल, इल इंटेंशन हो ना हो, 160 करोड़ रुपए भाई साहब ने जेब में डलवा दिए हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर है जो 70s के अंदर है, अपनी एज के अंदर, और वो 160 करोड़ रुपए की ओटीटी डील क्रैक कर लेते हैं। अभी तो थिएटर है, म्यूजिक है, बहुत कुछ है। इज अ मेगा स्टार इन ट्रू सेंस, पीपल लव हिम। तो amazon प्राइम वीडियो के ऊपर जेलर 2 के राइट्स जो हैं बिक गए हैं। जब ये थिएटर के अंदर आ जाएगी, चल जाएगी, जैसे पिछली वाली ने 600 करोड़ करे थे, तो ये जितनी भी करेगी, उसके बाद जो ओटीटी के राइट्स हैं वो amazon के पास हैं।
इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि पहले वाली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाई गई थी। इसके अंदर कोई कलाकारी नहीं करी थी रजनीकांत से, जो टिपिकली करते हैं। उनकी कलाकारी उनके खुद के ऐसे एक्शंस के अंदर नहीं थे, बट वो जो एक्शंस लोगों से कराते हैं उसके अंदर थी। तो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बहुत अच्छा था एक एजड जेलर के लिए। एसआरके का भी कैमियो इसके अंदर नहीं हुआ वाला, रिपोर्टली ही भी डूइंग अ कैमियो इन एटलीस्ट फिल्म, जो कि A22 राका वाली जो फिल्म थी, जिसके अंदर वो बंदर वाले पोस्टर और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे। दीपिका पादुकोण भी हैं, तो दीपिका पादुकोण जहाँ होती हैं वहाँ सलमान खान शाहरुख खान पहुंच ही जाते हैं कि चलो मैं भी कैमियो कैमियो खेल लेता हूँ यहाँ पर। तो अच्छे भी लगते हैं आपस के अंदर, ये दोनों दिखेंगे यहाँ पर, किंग के अंदर भी दिखेंगे। और भी एक दो मूवी आ रही हैं, अगर पठान कभी जीवन में बनी तो वहां पर भी ये होगा। फिलहाल पठान 2 के ऊपर भी फुल स्टॉप है। फोर्थ नंबर पे चलते हैं हम, लव एंड वॉर, जो कि काफी सिग्निफिकेंट फिल्म होगी रणबीर कपूर के करियर के अंदर, क्योंकि बड़ा एक्टर यूजुअली ऐसे कहने लग जाता है कि भाई सिर्फ मैं ही स्क्रीन स्पेस पे होऊंगा, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। बट संजय लीला भंसाली की फिल्म, जिसमें विकी कौशल भी होगा, आलिया भट्ट भी होगी, और ये लव ट्रायंगल के जोन के अंदर जाएगा, और बैकड्रॉप में बहुत खतरनाक कोई वॉर हो रही होगी। और कहीं ना कहीं वो 1964 में जो फिल्म आई थी संगम, उससे थोड़ी मिलती जुलती ये हो सकती है, लेकिन इंटायरली डिफरेंट फिल्म। उसमें भी जो लव ट्रायंगल जिस तरीके से दिखाया गया था वहाँ है। पर्सनैलिटी टाइप, कैरेक्टराइजेशन पे बहुत ध्यान दिया जाएगा कि एक कैसे बिहेव करता है, दूसरा कैसे बिहेव करता है। बीच में आपने देखा था कि लव ट्रायंगल आया था, उसके बाद ज़्यादा ऐसे आए नहीं है। धड़कन वो भी काफ़ी बड़ी हिट हुई थी। इस तरीके के जो लव ट्रायंगल्स होते हैं, जीत आई थी, वो उसमें भी लव ट्रायंगल बन गया था। तो ये सारी सारी जो इस तरीके की फिल्में होती हैं, अगर ढंग से कैरेक्टराइजेशन डिस्टिंक्ट बना दिया जाए कि सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस फिल्म को इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रखा गया। और खैर एक्टर्स भी इसके अंदर सारे ही धुरंधर हैं, ठीक है। एक दो एक से बढ़कर एक है। रणबीर कपूर ले लीजिए, चाहे फिर आलिया भट्ट ले लीजिए, डायरेक्टर खुद ले लीजिए संजय लीला भंसाली, या फिर विकी कौशल, जो छावा देखने के बाद तो लोग मतलब मतलब एक्टिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, अलग लीग में ही चले गए हैं, ठीक है। नो मोबाइल पॉलिसी इन्होंने अपने सेट्स के ऊपर रखी थी, एनडीए साइन कराया कि भाई कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए इसका। तो और जेन्युइनली एक आधा सीन कोई मुस्टैच वाला ब्लर सा आधे एआई से जनरेटेड ये सब चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से ये सेफ है, अंडर द रैप है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है क्या बन रहा है। 26 के उपलक्ष्य पे, यानी कि अपने रिपब्लिक डे वाले दिन ये रिलीज होगी विद अ मेगा बजट ऑफ 350 क्रॉस, मे बी मोर देन दैट आफ्टर मार्केटिंग। तो मेगा बजट की फिल्म है, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें हिंदी में नहीं बनती हैं। और इसको रिकवर करने के लिए भी आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि 600 करोड़ या 550 करोड़ तो क्रॉस करे, एटलीस्ट 500 तो एटलीस्ट क्रॉस करे, तब जाके आप कह सकते हैं, क्योंकि सेफली आपकी रिकवरी हो पाएगी। काफ़ी तो ओटीटी वगैरह ये सब चीज़ भी दे देता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आप प्राउड फील कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, ये तो इसीलिए मैंने इसको सेगमेंट में कवर किया है। अदरवाइज इतना मैं नहीं शायद इसको कवर करता। हमने छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह में मैंने इसको कवर किया है। सिनेमा कॉन 2026 के अंदर रामायणा का भी दिखाया गया ग्लिम्स, और टॉक्सिक का भी दिखाया गया। टॉक्सिक तो 9 मिनट का दिखाया गया, रामायणा का तो प्रॉपर जो यहाँ पर आपको टीजर देखने को मिला रामा का, यानी कि श्री राम का, वो भी आपको देखने को मिला। तो ऑडियंस वहां तो पगला गई है। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी इसके अंदर, दो थी रादर, कि ये दोनों यश की फिल्में, इतना कॉन्ट्रास्ट है, फिर भी दोनों को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और फोकल पॉइंट पे आ गए हैं। खासकर रामायणा तो बहुत ही ज्यादा फोकल पॉइंट के ऊपर आ गई है। दूसरा, एक भी किसी इंसान ने वहां पर वीएफएक्स की बात नहीं करी है, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। हिंदुस्तानी जो जिनको ये कहानी इतनी ज्यादा दिल के करीब है, जहां पर आप कहते हैं ना कि मैंने श्री राम देख लिया, तो आपको कुछ और यूजली कम नजर आता है, उनकी कहानी के अंदर आप मग्न हो जाते हो। वहां पर एक बाल के पीछे कुछ दिख गया है मुझे, वैसी गलतियां निकालना मेरे ख्याल से एक मूर्खता थी। आप रामायणा को इस तरीके से नहीं तोल सकते हो कि आपने ये स्टोरी बहुत बारी देखी हुई है। जो भी ये लोग बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो मूर्ख नंबर 1 है, उनसे बड़े मूर्ख ही नहीं है। आप रामायणा जितनी बार देखोगे, आपको कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट, लाइफ लेसन मिल जाएगा, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बड़े बड़े विद्वान तक ये कहते हैं। आप किसी से भी बात कर लीजिए कि जितनी बार उसको नरेट कर दिया जाए, आपको कोई एक एंगल, कोई एक डायलॉग, कोई एक वर्स ऐसा मिल जाएगा जिससे आप अपने जीवन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सिर्फ रामायण आपने कभी किसी, वो भी, और इस बार तो वाल्मीकि की बन रही है, जो ज्यादा लोगों ने सुनी ही नहीं है या समझी नहीं है, उन्होंने वो देखा है जो उनको टीवी सीरियल के अंदर दिखाया गया, जो कि वाल्मीकि रामायण नहीं थी, और वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई थी। तो उसके अंदर आपको कुछ नया दिखने वाला है, और वास्ट स्केल पे दिखने वाला है। तो मैं सीरियसली पिटी करता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जो वीएफएक्स में अटके हुए हैं, जो ट्रू भक्ति का मीनिंग ही नहीं जानते। दिस इज नॉट सिनेमा। और आप नमित मल्होत्रा के सारे इंटरव्यूज देखो,
एक एक इंटरव्यू में सिर्फ उसने एक ही चीज बोली है, मेरी इंटेंशन है टू टेक इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड, इट इज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट रिक्वायर्स टू बी नरेटेड इन दैट स्केल। इससे ज्यादा कोई क्या बोले यार। तो जो लोग अभी भी ट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी एक्टर को किसी फूड चॉइसेस की वजह से डीमिंग करना चाह रहे हैं, तो वो वही है कि गिरे हुए लोग हैं तो उनको क्या कह सकते हैं, वो गिरे ही रहेंगे, उनका काम ही है, उनकी दुकानें ही, उनका घर बार ही इसी चीज से चलता है कि ट्रोल करते जाओ, दो चार व्यूज मिल जाएंगे तो दो रोटी एक्स्ट्रा मिल जाएंगी खाने को। ऐसा ऐसा ही फीलिंग आती है। हालांकि इनके पेट बहुत भरे हुए होते हैं, काफी ज्यादा इन पैसे महीने के कमाते हैं ये लोग, लेकिन इनका लालच नहीं जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसने नाम अपने आप कमाया, हालांकि पांडे है नाम तो फिल्मी जगत से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना इजी थी एंट्री। आहान पांडे और अनीत पाड़ा दोनों ने बहुत अच्छी फिल्म दी थी सैयारा। मोहित सूरी ने उसको डायरेक्ट किया था, इमोशनली काफ़ी अच्छी थी। लोग तो पगला भी गए थे कुछ कुछ, तो मार्केटिंग भी बहुत ही शानदार हुई थी, दोनों का मिक्स था, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करके इसको 500 करोड़ के पार भी ले गए थे, 550 तक हो गया था। और मोहित सूरी की फिर से वापसी हो गई थी, जो कि एक म्यूजिकल तरीके के रोमांटिक फिल्म के लिए जाने जाते थे। तो YRF ने इनको फिर से बैक किया, उन्होंने बोला बनाओ बेटा सैयारा टू। लेकिन ये सैयारा टू नहीं है, क्योंकि मोहित सूरी ने पहले वाले में भी बोल दिया था कि मैं पार्ट टू पार्ट थ्री में ज़्यादा इस वाली पर्टिकुलर स्टोरी में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि वो डी एंड हो चुका था। तो ये एक नई स्टोरी होगी, इसके अंदर क्या होगा, थ्रिलिंग होगा थोड़ा, क्योंकि थ्रिल के अंदर भी आपने देखा होगा मोहित सूरी कहीं ना कहीं कोरियन मूवीज से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, और उसके अंदर थ्रिल डिसीट वगैरह ये सब चीजें भी होती है जो आपको पार्ट वन के अंदर नहीं दिखी। उसके अंदर एक्सट्रीम लव सटेलपन दिखा था, तो ये जो एस्पेक्ट है ये अनएक्सप्लोर्ड है इन कैरेक्टर्स के साथ, जो कि इन एक्टर्स के साथ, सॉरी, ये जो एक्टर्स हैं ये अपने आप में काफी अकम्पलिश्ड एक्टर्स हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ एक ऐसा चीज देखें जो, मेरे ख्याल से सेव कर लेना इस वीडियो को, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि शायद ये थोड़ा सा थ्रिल डिसीट और थोड़ा अनप्रडिक्टेबल ट्विस्ट एंड टर्न्स के जोन के अंदर जाने वाला है। मोहित सूरी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट। 7 नंबर में वो स्टार जिसने कॉपी करके अपना करियर बना लिया, और लोगों को ये गलतफहमी भी हो गई कि शायद एक ही चीज को 10 बार बोलते रहो कि मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, या फिर मैं आउटसाइडर हूँ इनसाइडर हूँ, उससे मेरी कार्तिक आर्यन वाली दुकान चल जाएगी और मैं इनसाइड आउटसाइड करके आगे निकल जाऊंगा। ऐसा है नहीं, थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है स्टार, लेकिन पीआर इतना सॉलिड है कि जैसी कोई रिलीज पास आने वाली होती है तो फिर वो वहीं पर कटोरी और ये कुत्ता दिखा देना, फिर हम्बल बता देना, फिर काफी सारी चीजें इस तरीके की सामने आ जाती है। तो ही इज अ पीआर मेड स्टार फॉर श्योर। एक्टिंग कर सकता है, मैं आपको बहुत टाइम से ये चीज बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये अक्षय कुमार की एक्टिंग करता है। अक्षय कुमार ने भूत बंगला में ये बता दिया आके कि अगर आप मेरी 4 सीन्स की इधर उधर कॉपी करके कुछ दिखाते थे तो बेटा रुक जा, मैं तेरे को बताता हूँ 25 चीजें और है, जरा तू इसको कॉपी करके दिखा, और अगर कर लेगा तो शायद तेरा 5 साल का करियर और बन जाएगा। फिलहाल इसकी एक पिक्चर आ रही है जिसका नाम है नागजिला, 12 फरवरी 2027। वी शुड गिव इट टू कार्तिक आर्यन दैट चाहे उसने पीआर किया, चाहे वो एक आउटसाइडर था, ही हैज स्टिल मेड हिज मार्क एंड ही हैज गॉट बिग बिग बिग, आई वुड से, प्रोड्यूसर्स बैकिंग हिज मूवीज लाइक टी सीरीज। उसने तो उसको बच्चा ही बना लिया, गाड़ियां वाड़ियां भी देता रहता है हर बारी। अच्छी बात है, एक आउटसाइडर आता है उसकी हिम्मत बढ़ती है, लेकिन ये पीआर की चीज जो है वो गलत है यार। तो जो गलत है वो बोलना चाहिए। एक्टर ओके है, कोई बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है। जिनको लगता है चंदू चैंपियन या फ्रेडी में बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, मेरे को तो थर्ड क्लास लगी थी। वो एक और गंदी सी धमाका आई थी, अगर आप धमाका का ओरिजिनल वर्जन देख लोगे कोरियन, आप बोलोगे क्या ही कर रहा है ये आदमी। जहां अच्छी थी वो उसकी सत्य प्रेम की कथा जो आई थी, उसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर जो सेकंड हाफ था, उसके अंदर बहुत अच्छे कुछ इमोशनल सीन्स थे, वो अच्छी एक्टिंग थी। और उसके अंदर ये कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार नहीं लग रहा था। तो मैं तो इंकरेज करूंगा इसको कि भाई तू कर सकता है तो फिर अपनी आइडेंटिटी बना, अक्षय कुमार मत बनने की कोशिश कर। आगे चलते हैं। सूरज पर जाते हो यूजली ऐसी बातें करते हैं जो आपको इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाती हैं। आप बोल दो कि हाँ यार ये बात बड़ा अच्छे कर रहा है, फैमिली ओरिएंटेड कर रहा है, फिल्मों के बारे में बात कर रहा है, एक एक जैसे कहते हैं ना कि हमारी एक कम्युनिटी है हिंदी सिनेमा की, उसके बारे में, उसके साथ जोड़ने में, प्यार बढ़ाने में करेगा। अच्छी अगर कोई पार्टी वार्टी कहीं हो रही होगी तो उसके अंदर भी चुपचाप शांत से बिना ग्लास के बैठ जाएगा, चुपचाप चला जाएगा, वैसे हैं। बट वन थिंग दैट ही हैज सेड व्हिच आई डोंट अग्री विद, लॉट ऑफ पीपल माइट गेट अपसेट, व्हाट आई विल बी सेइंग नाउ, कि धुरंधर जो है वो शोले लेवल की है, सॉरी, किसी एंगल से नहीं है भाई। धुरंधर एक अच्छी फिल्म है, और आज के मॉडर्न जमाने के अंदर अगर आप कैरेक्टर्स को अच्छे तरीके से लिखते हो और हर कैरेक्टर के अपने अपने बारे में बात होती है, वो अच्छी बात है, ये अच्छी राइटिंग है। और फुल मार्क्स टू अरदर टू conceptualizing it, stitching part 1 and part 2 very nicely, but it is not शोले। शोले इज
अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर यार। उसके अंदर एक एक कैरेक्टर, एक एक डायलॉग, एक एक मोमेंट, एक एक सिंगल वर्ड भी लोगों को फेमस बना दिया था आज भी। ठीक है, तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी है। और सॉरी टू से अगेन, वहां पर ट्रू धुरंधर्स ऑफ द इंडस्ट्री थे यार। जितना भी जोर लगा ले यार, रणवीर सिंह चाहे 4 बार भी जन्म ले लेना, धर्मेंद्र के सामने वो आज भी पानी ही भरेगा। अमिताभ बच्चन के सामने पानी ही भरेगा। ठीक है, क्योंकि एक शॉट मैं आपको बताता हूँ जहां पर रणवीर सिंह ने इतनी मेस्मराइजिंग एक्टिंग करी, और एक शॉट बहुत अच्छा और एक शॉट बहुत बुरा। एक शॉट इतना अच्छा जब वो अपनी बहन को, वो पंप वाले सीन से जो वो बंधी हुई होती है, जब जाता है तो उसकी आंखों में स्केयर क्रिएट होता है, वो बहुत ही फैंटास्टिक सीन है। और उतना ही गंदा सीन है जब वो 50 तोला वाली एक्टिंग करने की कोशिश करता है, मेरे घर में मारा, मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो एक्टिंग उसके सामने कर रहा है जो वास्तव वाला मेन एक्टर संजय दत्त वहां खड़ा है उसके सामने, उसी की नकल उतार रहा है। तो मुझे सीन बड़ा ही अजीब लगा। मैंने कहा कहीं इसका वास्तव ना जाग जाए अभी संजू बाबा का, द ओरिजिनल, आप कह सकते हैं कि जो गैंगस्टर सो टू से ऑफ बॉलीवुड, सो टू से, उसके सामने कौन टिकेगा। एनीवेज, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक्टर इंस्पायर होता है, फेयर एनफ, बट ये जो कंपैरिजन के जोन के अंदर चले जाते हैं, शोले इज नेक्स्ट लेवल यार। सॉरी, जिन लोगों ने फिल्मोग्राफी देखी है इन सब आर्टिस्ट की, पुराने वालों की, वो शायद समझ पाएंगे इस बात को। और जो लोग अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं, सिर्फ एक ही चीज से उत्तेजित हो जाते हैं, कल भूल जाते हैं, सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। आज अगर उसकी न्यू फोटोग्राफी आ गई तो बॉयकॉट कर देते हैं। जयेश भाई जोरदार आ गई तो भाई सोसाइटी में तो ऐसा होता ही नहीं है, कौन से पुराने जमाने की आप कोई सीरियल बना रहे हो, आपने होमबले फिल्म्स की जो कंतारा है उसके बारे में क्या बोल दिया तो बॉयकॉट कर दो। अगले दिन ये बोल दो कि इससे बढ़िया तो वो एक्टर ही नहीं है। ठीक है, फिर ये भी बोल दो कि भैया ये तो अब रणवीर सिंह जो है रणबीर कपूर से भी बढ़िया एक्टर हो गए। ये जो है ना, ये जो माइंडसेट है लोगों का, वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है और इतना ज्यादा भेड़ चाल वाला है कि आज आप ये सीड कर दो तो उनको लगता है यही सच है। और फिर ऊपर से ना अपने आप को ऐसे करके शाबाशी देते हैं। अरे जनता इज किंग, जनता नोज एवरीथिंग, जनता इज बुलशिट यार। एक्चुअली जनता इज मैन्युपुलेटेड ऑलवेज। जिन लोगों को सच्चाई पता चल जाती है ये वाली, वो जानते हैं चीज। आज आप कोई भी नरेटिव चला दो, धीरे धीरे सीड करने लग जाओ, आपको वही सच कर लगने लग जाएगा। ठीक है, ये इंसानी दिमाग ही ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस बंदे ने बहुत अच्छा कमबैक किया है और वो चाहते हैं कि और कमबैक करते रहें, और फिल्मों से में एंटरटेन करते रहें। और ये भी, जैसे जेलर की हम बात कर रहे थे, 70s के अंदर ऐसे एक्टर हैं जो इतने बड़े बड़े नंबर्स ला सकते हैं। एक ऐसा जिसको अब एक टैग लग रहा है कि ये लास्ट मास एक्शन हीरो है, सनी देओल। उसकी गबरू फिल्म आने वाली थी, और उनकी जो फिल्म है वो 13 मार्च को आने वाली थी। वो फिर धुरंधर की वजह से ऑब्वियसली डिले करना एक अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। फिर 8 मई को आने वाली थी। वो भी थोड़ा सा क्लटर्ड तरीके का लग रहा है। अब नाउ दे पोस्टपोन्ड, एंड अपेरेंटली देयर इज अ सीन विच इज विद सलमान खान ऑल्सो एज अ कैमियो, एक्सटेंडेड कैमियो है। तो उसको पूरा एडजस्ट एडजस्ट करके उसको फिनिश देने के लिए थोड़ा सा ये और डिले होगी। कब आएगी देखने वाली बात है, क्योंकि उनकी और भी फिल्में इस साल रिलीज होने वाली हैं, अगस्त के अंदर भी रिलीज होने वाली है। तो अगर मई में आती तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि मई और फिर अगस्त में जो उनकी फिल्म आएगी लाहौर वाली, उसका नाम भी चेंज होगा हालांकि। वो जो फिल्म थी उसके अंदर एक गैप हो जाता। अभी ये गैप जो है अगर थोड़ा कम हो गया, फिर उसके बाद उनकी जय श्री राम वाली, हालांकि उनका सिर्फ कैमियो ही होगा पार्ट 1 के अंदर, रामायण पार्ट 1 के अंदर एज हनुमान, एंड के सीन्स में ज्यादा आएंगे वो। बट ये जो स्प्रेड आउट होना चाहिए था वो ज्यादा एक्साइटिंग अभी फिलहाल नहीं लग रहा। अगर ये मई से थोड़ा सा डिले हो जाती है, बैक टू बैक देखोगे, हालांकि इनके जो रूप होंगे वो बिल्कुल ही अलग है। इसमें गबरू में ही बी अ गबरू, बट नॉट लाइक मुक्का वाला गबरू, वो वाला गबरू जो हर एक से भिड़ जाता है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग रोल, एंड आई वुड से वुड बी अ वन टाइट स्लैप ऑन दोज पीपल हु बिलीव दैट सनी देओल कांट एक्ट। आई थिंक पर्सनली दैट ही इज अ फैबुलस एक्टर, जस्ट दैट उसने उस तरीके के रोल करे नहीं है। नहीं तो इतनी इमोशन ले आना के साथों को साथों मारना और एक साथ मारना, किसी का पापा नहीं कर सकता ये वाला, सिवाय उनके खुद के पापा के जो कि धर्मेंद्र हैं। वो भी उसी तरीके के बिल्कुल ही मैन थे। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। कभी कभी प्रकाश राज जो है मेरे ख्याल से बहक जाते हैं, और लैंग्वेज की भी बात करते हैं, कभी कभी सही बात भी करते हैं, लेकिन इस बारी मेरे को लगता है कि थोड़ा ज्यादा बहक गए हैं। अ, मन में मेरे ख्याल से उनके अंदर नॉर्थ साउथ का थोड़ा सा है, और ये जो ट्रू इंडियंस, द्रविडियंस बाय और रेस्ट ऑफ द इंडियंस, और नॉर्थ इंडियन मतलब आर्यन रेस एंड वी आर ट्रू इंडियंस, सो टू से हम हिंदुस्तानी जो थे वो द्रविडियंस ही मेन थे।
ये जो है ना, ये जो कला कलेश है दिमाग के अंदर, ये उनके दिमाग में अंडर प्ले करता रहता है, मुझे ऐसा लगता है प्रकाश राज के, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि शायद श्री राम जो हैं वो माइग्रेंट लेबर थे जो नॉर्थ से आए थे साउथ में, और रावण की किसी फार्म लैंड से उन्होंने खाना खाया था, ऐसा कुछ उन्होंने लूज सा रिमार्क करा, जिससे उनकी काफी पिटाई हो रही है ऑनलाइन, और इस बात पे होनी भी चाहिए। ना तो प्रकाश राज जितना महान इंसान है कि वो इस बारे में कोई टिप्पणी कर पाए, ना वो उस टाइम पे पैदा हुआ था, और ना जो हमारी संस्कृति है उसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन उठाना चाहिए, हमारी हिस्ट्री के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन उठाना चाहिए। आपका कोई व्यू पॉइंट है, आप मॉडर्न तरीके से रामायण का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, कि किन आज अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस होते तो कौन कैसे आता होता, बट ये जो लूज रिमार्क्स इस तरीके के, सबको पता है कि वो राजा थे, सबको पता है कि वो यहाँ पर जंगलों में आए थे, ये सब चीजें बोलना मेरे ख्याल से एक इंसल्ट है, और प्रकाश राज शुड इमीडिएटली से सॉरी, आई वुड से। ठीक है, आपके विचार जो हैं नहीं मिलते इतने ज़्यादा गवर्नमेंट से, लेकिन आपका जो रियल इंटेंशन है ना, वो इस तरीके की कॉन्वर्सेशन से ट्रूली ये बिलीव करना कि वो आर्यन रेस वर्सेस द्रविडियंस वर्सेस नॉर्थ वर्सेस साउथ, और फिर उसको जान के कैमोफ्लाज कर देना कि भाई हमारे ऊपर ये लैंग्वेज ना थोपो, ये ना करो, स्टुपिडिटी लगने लग गई है वो। इंडिया है भाई, जिसको जहाँ जो जैसे रहना है रहने दो ना, क्यों थोप रहा है भाई जबरदस्ती का। मतलब वैसे भी कोई समझदारी की बात कभी करता नहीं, समझदारी वाले रोल वैसे भी नहीं करता, तो क्यों अपनी इज्जत काम का गवा रहे हो। एनीवेज, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। अगर आपको ये सेगमेंट जेन्युइनली अच्छा लग रहा है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने ज्यादा थम्स अप आएंगे मैं उतने ही ज्यादा इस तरीके के वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा एवरी वीक। बाय।